पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णमाधवान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावरण्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के संडे प्रोग्राम में। तो आज हमारा जो सीरीज में का आखिरी सेशन है और फिर उसके बाद आप सबको दिवाली की छुट्टी सबको छुट्टी चाहिए तो हर रविवार हमको आना पड़ता है इधर। क्या है थोड़ी छुट्टी भी दे दो हमको, तो इसलिए 2 हफ्ते आपको छुट्टी मिली। फिर से नवंबर से स्कूल स्टार्ट, नवंबर से फिर से आप स्टार्ट करेंगे। तो हमारा अब तक 8 अंग हो गए भक्ति के, 9 विधा भक्ति में से। तो उसमें हमने अब तक कौन से अंग देखे? श्रवणम, उसके आचार्य का बताने आपको। श्रवण के आचार्य कौन? परीक्षित महाराज। ओके, श्रवण। फिर उसके पश्चात कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम। कीर्तनम के कौन आचार्य? सुखदेव गोस्वामी। ओके, श्रवण कीर्तनम। फिर विष्णु स्मरणम, स्मरणम के कौन है? प्रहलाद महाराज। ओके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और फिर अर्चनम ऋतु महाराज। वंदनम अक्रूर, वंदनम। फिर दास्यम हनुमान। साख्यम अर्जुन। और फिर अभी है आत्मनिवेदनम। चलो बली महाराज, आत्मनिवेदनम। तो आज का टॉपिक है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम यानी भगवान को सब कुछ अर्पण करना, सब कुछ दे देना। तो इतना आसान नहीं है।
हमें लगता है कि हाँ, मैं इस भगवान को सब कुछ अर्पण किया है, मेरे बाजू वाले का घर दे दिया, ये भी घर ले लो बाजू का, सामने वाला का भी घर ले लो, पीछे वाले का घर ले लो, लेकिन ये घर मेरा है ना। आत्मनिवेदन इतना आसान नहीं है। भगवान को सब कुछ अर्पण करना, वो किया था बलि महाराज। और सिर्फ मेरे पास जो है वो अर्पण नहीं किया, बलि महाराज ने तो खुद को भी अर्पण किया। ठीक है, मेरे पास जो है मैं अर्पण कर भी सकता हूँ, उतना आसान नहीं है, लेकिन खुद को ही भगवान की सेवा में पूरी तरह से दे देना वो और ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बलि महाराज का जो त्याग, बलिदान, एक्चुअली बलिदान ये शब्द बलि महाराज से आया है। बलिदान शब्द बलि महाराज से आया है। तो सबसे महान बलिदान जो किया है बलि महाराज, सब कुछ तो दे ही दिया, उसके साथ खुद को भी दे दिया। तीसरे पद में हाँ, तो खुद को, यानी मेरे पास जो है वो देना भी एक तरह से आसान है, लेकिन खुद को पूरी तरह से देना वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आत्मनिवेदनम के आचार्य बलि महाराज, और फिर ये आज का जो टॉपिक है आत्मनिवेदनम, तो इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो बलि महाराज की स्टोरी में पता है कि कैसे जब बलि महाराज स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हैं, और सभी से थोड़ा निवेदन है कि आपके मोबाइल फोन थोड़े देर साइलेंट में रखिए। बलि महाराज ने तो सब कुछ दिया, हमको सिर्फ क्या देना है, 1 घंटा देना है अपना मोबाइल साइलेंट में करके। उतना बलिदान कर सकते हैं हम शायद। तो जब बलि महाराज ने पूरे स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया, तो उस समय इंद्र और बाकी के सारे देवता वहां से फरार हो गए, भाग गए, क्योंकि बलि महाराज की शक्ति बहुत ज्यादा थी। शुक्राचार्य की कृपा से बलि महाराज में इतनी शक्ति आ गई कि देवता भी सामना नहीं कर सके, देवता भाग गए, युद्ध के बिना ही भागे। तो असुरों ने और बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो सारे देवता परेशान थे, और जो देवताओं की माँ, क्या नाम है उनका, सारे देवताओं की माँ अदिति। तो अदिति और सबसे ज्यादा परेशान हुई कि क्या होगा अभी मेरे बच्चों का। मेरे बच्चे अभी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गए क्योंकि अभी सब स्वर्ग से निकाल गया ना सबको। तो फिर अदिति ने एक पयो व्रत करके था, यानी सिर्फ दूध पी के रहना और भगवान की उपासना करना। ये पयो व्रत किया 1 साल तक, कठोर तपस्या करके। उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिया, और फिर तब अदिति ने मांगा कि मेरे जो बेटे हैं उनके लिए कुछ तो कीजिए। वो सारे के सारे अपने घर से बाहर, 33 कोटि देवता, क्योंकि असुरों ने कब्जा कर लिया। एक्चुअली असुर जो है वो भाई का झगड़ा क्योंकि कश्यप दोनों के पिता है। कश्यप की 13 पत्नियां, उसमें से एक है अदिति, उसमें से एक है दीति। आदित्य के पुत्र सारे देवता है, और दीति के पुत्र दानव, दैत्य है। एक्चुअली दानव भी अलग है, धनु के पुत्र दानव है, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर अलग होता है तो ऐसे 13 पत्नियां हैं, तो अलग अलग उनसे कद्रु, विदिता। तो ये भाई में ज्यादा झगड़ा होता है एक्चुअली। तो इसलिए सारे देवताओं पे कब्जा कर लिया, देवता सब घर के बाहर थे। और अदिति ने जब भगवान को प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे जो पुत्र है उनका फिर से उनका स्वर्ग लौटा दीजिए, तो भगवान बोले चिंता मत कीजिए, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरा तथास्तु। तो फिर भगवान ने अभी प्लान किया क्या करना चाहिए। अभी असुरों से लेना है, सब देना है देवताओं को। तो भगवान ने ये अवतार किया, उनका नाम क्या था, वामन अवतार। और वामन अवतार इतने सुंदर थे, वो कश्यप और अदिति के पुत्र बने।
और जन्मते ही ऐसे नहीं थे कि छोटे बच्चे थे फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर कृष्ण जैसे लीला नहीं की वामन देव। वामन देव जैसे ही उनका जन्म हुआ वैसे ही वो वामन देव ही थे। डायरेक्ट चलते बोलते ऐसे रोने नहीं लगे स्टार्टिंग में, फिर उनको शांत करना पड़ा ऐसा। तो वामन देव जब जन्म लिया तो प्रकट हो गए डायरेक्ट, क्योंकि भगवान का जो जन्म होता है वो साधारण जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो व्यतितत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जो जन्म है, उनके जो कर्म है, उनका सारे जो कार्य है वो कैसे है? दिव्य है, हमारे जैसे नहीं है। इसलिए भगवान का जन्म भी होता है तो पूरे अस्त्र अलंकार सब वस्त्र के साथ होता है। कृष्ण का भी हुआ तो पहले वो उन्होंने विष्णु रूप दिखाया, जिसमें उनका मुकुट था, सब पीताम्बर वगैरह धारण करके गार्लैंड वगैरह सब 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 था। ऐसा जन्म लिया कृष्ण ने मथुरा के जेल में, और फिर बाद में छोटे से कृष्ण में। इसलिए भगवान का जन्म और हमारा जन्म इसमें बहुत अंतर है। हम आते हैं पूरे वस्त्र के साथ, पूरे अलंकार के साथ, पूरे मुकुट के साथ ऐसे तो इसलिए वामन देव का भी जन्म हुआ तो वो पूरे वस्त्र के साथ आए और अलंकार के साथ, आभूषणों के साथ आए, और तभी सारे देवी देवता भी वहाँ पे आ गए, और हर एक ने एक गिफ्ट दिया वामन देव, उसका भी वर्णन है। तो मुझे तो पूरा याद नहीं, लेकिन सूर्य देव ने गायत्री दिया, गायत्री का मंत्र, और ब्रह्मा जी ने वो थ्रेड दिया जनेवर, और जो एक छाता था वो वरुण देव ने दिया, और दंड था, और कई सारे 10-15 चीज़ें दी अलग अलग देवताओं ने उनको। और वो सब धारण करके वामन देव बोले अभी मुझे मिशन पे जाना है, मैं मिशन के लिए आया हूँ, बहुत हो गया गिफ्ट वगैरह, हैप्पी बर्थडे बहुत हो गया, चलो बस मुझे मेरा काम करने दो अभी। तो वामन देव तुरंत निकले वहाँ से, और भृगु कच्छ करके जगह है नर्मदा के तट पे, वहाँ पे गए, और जहाँ पे बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे। हम यज्ञ क्यों कर रहे थे? बलि महाराज, उनको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तीनों लोक के स्वामी तो हो गए, अभी यज्ञ करने की क्या जरूरत है ना, सब कुछ तो मिल गया, अभी यज्ञ करने की क्या जरूरत है? फिर भी यज्ञ कर रहे थे क्योंकि वो अभी तो अनऑफिशियली इंद्र बने थे, अभी उनको ऑफिशियली बनना था। तो उन्होंने ऑलरेडी 99 यज्ञ संपन्न किए थे, और अभी एक ही बचा था। अभी वो एक करेंगे तो ऑफिशियली इंद्र बन जाएंगे, इंद्र परमानेंटली बाहर, गेट के बाहर, ओरिजिनल इंद्र। अगर इनका 100वां सफल हो गया तो बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे, और जो इंद्र थे वो गली में घूम रहे थे, वो गली में घूमते रहेंगे। उनको फिर से आने को नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा इंद्र और सारे देवता भी चिंतित थे, अदिति भी चिंतित थे कि ये यज्ञ सक्सेसफुल हो गया तो फिर तो पोस्ट मिलेगा ही, गया परमानेंटली। तो इसलिए ये यज्ञ संपन्न करते वक्त शुक्राचार्य और सारे ब्राह्मणों ने बलि महाराज को बोला था कि किधर भी नहीं जाने का, इधर ही रुको, क्योंकि दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं, ये आखिरी यज्ञ है, और इस यज्ञ में विघ्न डालने की पूरी कोशिश करेंगे देवता, इसलिए यज्ञ में बैठे रहो, इधर फोकस करो। तो चल रहा था यज्ञ ठीक से, शुक्राचार्य और बाकी के सारे जो भृगु मुनि के वंशज जो थे वो सारे ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, बहुत बड़ा महान यज्ञ हो रहा था। तो जैसे ही वामन देव उस भृगु कच्छ जगह पे गए जहाँ पे विशाल यज्ञ हो रहा था, तो वामन देव की जो कांति है, जो तेज था, इतना था कि सारे जो ब्राह्मण वहाँ पे बैठे थे उनका तेज क्षीण हो गया, कम हो गया इनका तेज के सामने। तो वामन देव का ऐसा तेज था। तो ये देख के सारे जो ब्राह्मण थे वो भी आश्चर्यचकित हुए कि हमसे भी तेजस्वी ऐसा कौन है, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं वो तेजस्वी होते हैं, लेकिन उनका तेज भी कम हो गया क्योंकि वो तो भगवान ही है ना, सारा तेज उनसे ही निकलता है। तो वामन देव के सामने सारे तुरंत वहाँ पे खड़े हो गए नेचुरली, और उनको प्रणाम किया,
उधर बलि महाराज भी आ गए। देखा कि इतने सुंदर बालक, बटू, मामा ने बटू, छोटी डॉग। तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं ना, वन शुड कमांड रिस्पेक्ट एंड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड यानी कि जाते ही लोग वहाँ पे खड़े हो गए। वहाँ पे बोला नहीं, अरे तुम क्यों खड़े नहीं हो गए, तुम खड़े हो गए, तुम खड़े हो जाओ, चलो सब खड़े हो जाओ, मैं आ गया। ऐसे कभी बोले नहीं वहाँ, वो जाते ही सब नेचुरली उनको रिस्पेक्ट देने के लिए तुरंत खड़े हो गए, क्योंकि वो तो भगवान है। तो सब, अभी किसी को पता नहीं था कि वो भगवान है, उनको सबको लगा कि बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी। तो सबने उनको प्रणाम किया। बलि महाराज भी आ गए कि कौन इतने बड़े महान ब्राह्मण आ गए। तो बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और बोले कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो वामन देव बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हूँ। जो ब्राह्मण के क्वालिटीज बताए भगवद गीता में, क्षमोदमा तपस्सौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण होता है उसमें ये क्वालिटीज बताए, क्षमा, दमा, तप, शौचम, तपस्या जो करता है, क्षमा, क्षमा दमा यानी जो इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण होता है, मन के ऊपर उसका नियंत्रण होता है, जो तपस्या का जीवन जीता है, भगवान के ऊपर विश्वास होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें ये गुण होते हैं। जन्म से नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का पुत्र शूद्र भी हो सकता है अगर उसमें ये गुण नहीं है तो, गुण के हिसाब से। तो इसलिए जो ब्राह्मण होता है वो संतुष्ट रहता है, वो तपस्या का जीवन जीता है, उसमें नियंत्रण होता है। तो जब इन्होंने पूछा बलि महाराज ने कि आपको क्या चाहिए, तो बलि महाराज वामनदेव बोले कि मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग भूमि चाहिए और ज़्यादा कुछ 3 पग भूमि। तो बलि महाराज और बाकी के जो ब्राह्मण थे सबने जब देखा कि अरे ये क्या पूछ रहे हैं, 3 पग भूमि, और वो भी किसकी, उनकी, जो कि इतने से छोटे से वामन ने बहुत छोटे थे, और उनके 3 पग कितने हो गए, 1 2 3, इतनी सी जमीन चाहिए। अरे इतना सारा आप पूछ लो। अभी बलि महाराज तो तीनों लोगों के स्वामी थे, उनके पास तीनों लोग थे, स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया, भूलों के ऊपर नीचे भी पूरा कब्जा था उनका। तो बलि महाराज बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मुझे पहले तो देख के आपको लगा कि आप बहुत तेजस्वी हो, तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, बुद्धिमान हो गए, लेकिन अभी आपकी बातों से लग रहा है कि आप बुद्धिमान नहीं हो, बुद्धू। तो मैं ऐसा नहीं कहा लेकिन बुद्धिमान। तो मेरे पास आए हो, बलि महाराज के पास, अरे मांगो, ऐसा मांगो कि बाद में किसी के सामने फिर से मांगने की जरूरत न पड़े, ऐसा हो, क्योंकि मैं कौन हूँ, बलि महाराज। तो बलि महाराज को बोलते हैं कि मैं तुमको ये दूंगा, वो दूंगा, ये दूंगा, एक पूरा द्वीप दे दूंगा, एक ये ग्रह दे दूंगा, इतना सारा सोना चांदी, ये मांगो ना, 3 पग भूमि से क्या होने वाला है, फिर से मांगना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक बार मांगोगी, फिर से मांगने की जरूरत नहीं। जैसा ऐसा हुआ कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास जाके वो बोलते कि क्या चाहिए पूछो, बोलो, और बोलते मुझे 5 रुपए दे दो। 5 रुपए क्या है कि अगर बड़े व्यक्ति के पास जाते हो तो ऐसा कुछ बड़ा मांगना चाहिए। तो फिर हरे कृष्ण, मोबाइल साइलेंट, अब जिसका भी मोबाइल बजेगा उनको पनिशमेंट कि उनको अगले वीक का प्रसारण स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो आज का विषय भी आत्मनिवेदन है। तो जब बलि महाराज ने पूछा कि मांगो कुछ तो अच्छा मांगो, फिर से सोचो, थोड़ा सोचो। तो हमारे बोलते हैं देखो कि संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि
मेरे पास आज कुछ है तो मुझे क्या लगेगा, लेकिन उसके पास तो वो भी है, मेरे पास नहीं। फिर कल मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन परसों लगेगा अरे उसके पास वो है, वो नहीं है। वो भी फिर से मिल जाएगा, लेकिन फिर बाद में लगेगा अरे उसके पास तो वो है जो मेरे पास नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति को तृष्णा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कंपटीशन, इसके पास ये है मेरे पास, और ऐसा लगता है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास नहीं है तो उसके पास कैसे उसके पास, वो चोरी हो जाना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति को अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, पता है चिराग, ऐसा चिराग मिल गया, और वो चिराग लेते ही उसने ऐसा ऐसा किया, उसमें से जीन निकला। और जीन बोला क्या हुक्म है मेरे आका। बोले वाह, ये तो असली का चिराग है, असली का जीन है। अरे तो बोले यस, मेरी इच्छा है। वो बोले रुको, कि आप जो भी मांगोगे एक याद रखना, आप जो मांगोगे आपको मिलेगा जरूर, लेकिन आपके पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। अरे ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोलता है कि मुझे एक जबरदस्त BMW कार चाहिए। तुरंत जो जीन है उसको BMW कार, उसके सामने वाह सबसे महंगी कार, लेकिन पड़ोसी के पास दो आ गए, उसके पास दो आ गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बोला कि मुझे जीनी, मुझे 10 स्टोरी बंगला चाहिए, 10 इमारतें, मेरा घर होना चाहिए 10 स्टोरी। तुरंत जीनी एकदम, और उसका बावदान में 10 स्टोरी घर उसको मिल गया। वाह, लेकिन पड़ोसी को 20 स्टोरी। उसको इतना गुस्सा आया, ठीक है जी, मुझे आज के आज मेरे बैंक में मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तुरंत बैंक बैलेंस। तो जैसे ही चीनी ने छू बोल दिया, उसको SMS आ गया 10 करोड़ क्रेडिटेड। वो खुश हो गया, लेकिन पड़ोसी को क्या SMS आया 20 करोड़। इसको इतना गुस्सा में, चीनी मेरा एक आँख फोड़ दो। उसका एक आँख फोड़ा, उसको इतना दर्द हो गया, लेकिन पड़ोसी को देखा तो दोनों आग उसके फूट गए। हरी बोल, उसको बहुत आनंद हो गया। तो ये है आजकल की दुनिया, पर दुख दुखी, पर दुख सुखी। दुख, दूसरों का दुख देख के लोगों को आनंद आता है, पर दुख सुखी, और पर सुख दुखी है, दूसरों का सुख देख के दुख होता है। तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, थेविलिया आनंद तैसे रावे चित्ती असुद्यावे समाधान। तो मन को शांत रखना है तो समाधान बहुत जरूरी है। जैसे भगवान ने रखा है, संतुष्ट रहो और भगवान का नाम जपते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वामनदेव बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं 8वें स्कंद में बलि महाराज को, कि संतुष्ट रहना सीखो, संतुष्ट रहना सीखो। जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। तो बलि महाराज को वामनदेव बोल रहे थे कि तुमने भी जो कब्जा किया है ना, वो अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा जो है ना वो छोड़ दो। वामनदेव बलि महाराज को इनडायरेक्टली बोल रहे थे कि संतुष्ट रहना सीखो, तुमने जबरदस्ती स्वर के ऊपर कब्जा कर लिया, वो अच्छा नहीं है। वैसे मैं आया हुआ भी लेने के लिए। तो फिर संतुष्टि के उपदेश देते हैं वामनदेव बलि महाराज को। तो फिर बलि महाराज बोलते ठीक है, अगर तुमको उतना ही चाहिए तो 3 पग भूमि ले लो, मैं वचन देता हूँ।
ले लो। और बलि महाराज वचन देते हैं आचमन करके, उनको वचन देने ही वाले थे, एक्चुअली दे ही देते, बोलते ठीक है मैं दे देता हूँ। लेकिन कोई भी वचन देने से पहले ओम बोलना होता है और मंत्र बोलते हैं, तो ओम नहीं बोलते, ओम नहीं वचन। तभी शुक्राचार्य भागते भागते आ जाते, अरे इधर आ, इधर बाजू में आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ, अपने शिष्य को थोड़ा साइड में कर दे और बोलते तुमको पता है क्या ये कौन है? कौन है? ये विष्णु है, विष्णु। हाँ, और तुमसे सब कुछ छीन के लेके जाने के लिए आया है। ये क्या करेगा पता है? 3 पग भूमि मांगेगा और इतना विशाल हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लेगा। तीसरा पग रखने के लिए तुम्हारे पास जगह भी नहीं होगी। मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है। तो शुक्राचार्य महान थे, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, वो भी हालांकि आसुरी ब्राह्मण थे, लेकिन थे, तो उनको दिखाई दे रहा था कि ये विष्णु है और ये क्या करेंगे आगे। इतना उनको विजन था। और बोलते भी तुम ऐसा करोगे ना तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ तुमको, बलि महाराज तुम दोगे उसको, देखो अब तक तुमने ओम बोला नहीं है। ओम बोल के ही वचन देते हैं तो उसको सच माना जाता है। तुमने हाँ बोल दिया लेकिन ओम बोला नहीं, मैंने देखा ना, तो इसलिए तुम बोलो मैं नहीं दे सकता, बोलो तुम जाओ, चले जाओ। तो अभी बलि महाराज सोच में पड़ गए, बोले कि ये विष्णु है तो कितनी अच्छी बात है, यानी मेरे घर पे साक्षात विष्णु आए हैं, भगवान आए हैं। तो हाँ याचक बन के वो भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, तो मैंने तो देना ही चाहिए, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अभी मेरे गुरु बोल रहे कि मत। तभी बलि महाराज भी कंफ्यूजन में हो गए, क्योंकि कोई भी नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? गुरु बोल रहे हैं। एक तरफ गुरु है और एक तरफ भगवान है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ही ना। गुरु इधर है, कोई भी फ्रेंड होता, कोई भी ऐरा गहरा कोई तो ऐसा होता, रास्ते को गए चल ऐसा बोला, लेकिन गुरु है, गुरु भी है और इधर भगवान भी है। गुरु है, भगवान, गुरु बोल रहे मत दो विष्णु को, मत दो विष्णु को, मत दो। और पूरे जीवन का उद्देश्य ये है कि विष्णु को सब कुछ देना चाहिए। तो शास्त्र में बोलते हैं कि विष्णु को दो, लेकिन गुरु बोल रहे कि विष्णु को मत दो। थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। शुक्राचार्य देखते थे सोच रहा है, क्या सोच रहा है क्या तो उनको भी धक हो रहा है कि क्या करेगा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम था शुक्राचार्य को, अगर सब कुछ छीन लिया तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको उसका ज़्यादा टेंशन था शुक्राचार्य। तो फिर बलि महाराज ने सोचा कि गुरु तो है एक साइड में है, लेकिन कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबसे बड़े गुरु, सबसे ओरिजिनल गुरु कौन है? कृष्ण ही है। वो गुरु के भी गुरु है, इसलिए मैं तो उनकी मानूंगा, उनकी सुनूंगा, उनका ही साइड। तो फिर शुक्राचार्य को बोलते हैं कि अगर भगवान आए हैं, विष्णु आए हैं और वो मांग भी रहे हैं, तो मेरा तो सौभाग्य है कि मैं सब दूँ उनको। तो शुक्राचार्य को तुम्हारा नाश, सर्वनाश, वो तो मेरा सुनने नहीं वाले श्राप दे देते हैं, जो आपकी इच्छा गुरुदेव और फिर जाके प्रॉपरली ओम बोल के ले लो कि आप मांगो और आप ले लो, 3 बार उम्मीद ले लो आप। और वैसा ही होता है जैसे शुक्राचार्य ने बोला था, एग्जैक्टली। भगवान तुरंत विशाल वामन से हो जाते हैं त्रिविक्रम, वामन और फिर त्रिविक्रम, इतने विशाल सबके सामने, इतने से छोटे थे लेकिन ऐसे बढ़ते 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 एकदम बड़े 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 हो जाते, विशाल ऊपर देखने लगते, माय गॉड। तो बलि महाराज को पता चलता है कि अभी सब कुछ गया सब कुछ चला जाएगा, करोड़पति से करोड़पति। तो फिर विशाल हो जाते वामन देव, सबके सामने वामन देव पहला पग रखते हैं, तो उससे पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। पूरी पृथ्वी
एक पग में ले, दूसरे पग में बाकी का स्वर्ग, ऊपर के लोग। तो पहला पग तो लेफ्ट, दूसरा राइट। तो जब वो ऊपर करते ऐसे, तो इतना विशाल था उनका पैर, चरण, तो वो ब्रह्मांड के जो कवर होता है, ब्रह्मांड का आउटर कवरिंग जो है, उसको ही छेद दिए उनके नाखूनों से। उनके नाखून जो थे, उसके वजह से क्या हो गया, ब्रह्मांड के कवर में छेद पड़ गए। और जो कारणोदक ही विष्णु है, कारणोदक सागर है, हर एक ब्रह्मांड जो होता है उसके बाहर कौन सा सागर है, कारणोदक सागर, उसमें से पानी अंदर टिपकने लगा, जैसे सीलिंग पर कोई लीक होता है अंदर तो हम क्या लगाते हैं उसको, एमसीबी, तो वैसे ब्रह्मांड को ही छेद पड़े। पहले हाँ, एक्चुअली हाँ, गुड क्वेश्चन। तो भागवत में लिखा है कि जो पहला पग जब वो लेते हैं, नापते हैं, तो उसमें पृथ्वी और बाकी के नीचे के लोग जो है ना, वो उसके साथ आ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी और नीचे के लोग एक साथ हैं, ऐसे अलग अलग नहीं, जैसे स्वर्ग लोग और ये अलग अलग है, लेकिन पृथ्वी के साथ ही वो लोग आ जाते हैं, तो वो नाप लिए। और वैसे बलि महाराज को उधर राज्य नहीं था, बलि महाराज पृथ्वी और स्वर्ग लोग में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो एक पैर से तो पृथ्वी का ले लिया भूमंडल, दूसरे पग से पूरे स्वर्ग लोग और ऊपर के लोग ले लिए, उसमें छेद भी पड़ गया, ऊपर से पानी टपकने लगा। और जैसे पानी टपकने लगा, ब्रह्मा जी ने देखा, वाह वाह वाह, भगवान के चरणों से पानी आ रहा है, यानी क्या हो गया वो, चरणामृत। चरणामृत, जैसे भगवान का अभिषेक करते हैं तो भगवान के चरणों से जो आता है वो क्या होता है, चरणामृत। और जो चरणामृत लेता है उसको फिर से भौतिक जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा जी ने ये मौका छोड़ा नहीं, तुरंत भगवान के, क्योंकि ब्रह्मा लोग ऊपर ही था ना, उधर ही लगा था चरण, और जैसे पानी आने लगा उन्होंने पानी को प्राशन कर लिया। हाँ, और फिर जो पानी और बह रहा था वो अंदर, तो वो आ गया, और फिर जो ऊपर के लोगों में बहने लगी उसको बोलते मंदाकिनी गंगा, वही बन गई गंगा। तो ऊपर के लोग में बहती है तो मंदाकिनी गंगा, और फिर पृथ्वी लोग पे बहती है तो भागीरथी गंगा, और नीचे जाती है तो पाताल गंगा। तो वही गंगा बनी जो भगवान का क्या है, चरणामृत। इसलिए गंगा में जो भी स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गंगा की शुरुआत हुई। एनीवे, दूसरा पग से तो भगवान ने सब कुछ ले लिया, अभी तीसरा पग के लिए जगह ही नहीं, सब कुछ ले लिया। बलि महाराज के पास जो भी था वो सब चला गया। तो वामन देव बोले, देखो तुमने प्रॉमिस क्या किया था, 3 पग, अभी तो कितने हो गए, तो 1 बचा है। तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए तुमको सजा मिलेगी। और सजा क्या है, तभी वामन देव तुरंत वरुण देव को बुलाते और वरुण देव आके उनको नाग पाश में बांध लेते। तो देखो बलि महाराज, अभी उनकी स्थिति कैसी है, सब लोग देख रहे हैं, उनके सब फॉलोअर्स, सब पूरा प्रजा देख रही है, उनके गुरु भी देख रहे हैं। बोला था ना मैंने, बोला था ना, बहुत शाना तो अभी बलि महाराज ऐसे देख रहे, एक तो वादा भी पूरा नहीं हुआ और अटक भी हुई, अटक कर लिया नाग पाश में, वो भी नाग पाश में पूरा उनको जकड़ लिया। और फिर बलि महाराज को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं कि भगवान बलि महाराज की बहुत ही कठिन परीक्षा ले रहे। ये साधारण परीक्षा नहीं थी, बहुत कठिन परीक्षा थी, क्योंकि बलि महाराज ने सब कुछ दिया, फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं है और भगवान उनको और अपमानित कर रहे हैं। ऐसा अगर किसी हमारे साथ हुआ तो हम भक्ति छोड़ देंगे। लो तुम्हारी माला तुम्हारे पास रखो, एक तो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ इतना सब कुछ देने के लिए और तुम संतुष्ट भी नहीं हो रहे और मुझे भला बुरा कह रहे, मुझे नहीं करनी भक्ति।
है ना? हम तो भगवान को ये लो माला, तुम ही करो 16 माला, मैं नहीं करता, मुझे छुट्टी चाहिए, है? तो बलि महाराज की ऐसी परीक्षा ले रहे थे भगवान कि उसमें बाकी कोई पास नहीं होंगे। बहुत कठिन परीक्षा थी, बहुत। लेकिन बलि महाराज ने भगवान को कुछ बोला नहीं। बलि महाराज बोले ठीक है भगवान, तो जो करना है करने दो। और भगवान को बोलते हैं बलि महाराज, और उसी समय प्रहलाद महाराज भी आ जाते हैं वहाँ पे। प्रहलाद महाराज कौन है? बलि महाराज के उनके दादा ग्रैंडफादर, यानी उनके पिता विरोचन, विरोचन के पिताजी बलि महाराज, बलि महाराज के पिताजी विरोचन है, विरोचन के पिताजी प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज भी वहाँ पे आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज एक महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो बलि महाराज को और शर्मिंदगी महसूस होती है कि माय गॉड, अभी तो मेरे दादाजी भी आ गए और उनके सामने मैं ऐसा झगड़ा हुआ हूँ, मैं उनको प्रणाम भी नहीं कर सकता, उनके पैर नहीं छू सकता, भगवान को नाराज किया मैंने, गुरु को भी नाराज किया है, सबको नाराज किया है। तो बलि महाराज ऐसे खड़े और उनको बांधा गया, नाग पास से बांधा गया। तो तब प्रहलाद महाराज आते हैं और भगवान को बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं, वामदेव को। और फिर ब्रह्मा जी भी आते हैं। ब्रह्मा जी बोलते भगवान, आपने तो भगवद गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम द्वयम यो मे भक्त्या प्रयस्यति तदं भक्ति उपादितम अश्नामि प्रयतात्मा। यानी मुझे कोई फूल, मुझे कोई पत्ता, मुझे कोई फल, मुझे कोई पानी अर्पण करता है तो मैं उससे संतुष्ट हो जाता हूँ। अरे इधर बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो रहे। भगवद गीता के वचन झूठ हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को थोड़ा सा भी प्रेम से कोई अर्पण करता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बलि महाराज ने अरे सब कुछ दिया है आपको, अभी तो संतुष्ट हो जाओ, छोड़ दो इनको, इतना अपमान मत कीजिए। ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को ऑन बिहाफ ऑफ बलि महाराज। तो सभी आके भगवान को ऐसे प्रार्थना करते हैं, नीचे देख रहे हैं। तो तब बलि महाराज बोलते हैं कि भगवान मैं मेरा वादा पूरा करके रखूंगा कि आपका जो तीसरा पद है आपको रखना है वो मेरे सर पे रखिए। और सर पे रखना है क्या है? आत्मनिवेदन। यानी मैंने तो सब कुछ दे दिया आपको, लेकिन जो ओनर एंड द पोजेशन दे आर डिफरेंट। कि मैं और मेरा, इसमें फर्क है ना। मेरा सब कुछ इतना है, ये सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं अभी भी बाकी हूँ, अभी मैं भी देना चाहता। तो वो सबसे बड़ा बलिदान है। वो इतना आसान, क्योंकि सब कुछ दिया फिर भी क्या रह जाता है? मैं रह जाता है। मैं कम नहीं हूँ, मैं फिर से खड़ा कर दूंगा सब कुछ। सब कुछ ले लिया, दे दिया, लेकिन फिर से खड़ा करने की मुझमें शक्ति है। तो मैं, जो अहंकार होता है वो जाता नहीं इतने जल्दी। अहंकार जल्दी जाता नहीं, तो वो अहंकार भी दे दिया बलि महाराज ने। हम कार दे सकते हैं, लेकिन अहंकार देना बहुत मुश्किल। मेरी कार ले लो, भगवान को कार दे देंगे, लेकिन अहंकार ये देना मुश्किल। कार भी देना मुश्किल है, उससे ज्यादा मुश्किल क्या है? अहंकार। लेकिन बलि महाराज ने अपना अहंकार, अपना सर्वस्व, और तब जाके भगवान जो है उनका जो तीसरा पग उनके सर पे रख देते हैं। और बलि महाराज, जैसे टीवी में दिखा रहे, बलि महाराज चले गए पाताल लोक में। और सबको लगता है कि भगवान कितने क्रूर है, बलि महाराज ने उनको सब कुछ दे दिया फिर भी भगवान ने उनको नीचे के लोक में भेज दिया। इतना ही दिखा है, मुझे याद है टीवी में देखा था, वो नीचे चले जाते बस। तो सबको लगता है देखो बेचारे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो टीवी में दिखा दे, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या नीचे क्या हुआ, वो भागवत में दिया। एक्चुअली नीचे यानी नीचे के लोग यानी सुताल लोग जो है वो इंद्र के लोग से 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्यशाली। इंद्र को जितना ऐश्वर्य नहीं उतना सुताल लोक में ऐश्वर्य।
और इतना ही नहीं, उधर भगवान ने बोला कि मैं बलि तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हारे हर एक द्वार पे द्वारपाल बन के रहूंगा। और क्या चाहिए जीवन में? सोचिए, आपके पेबल्स अर्मेनिया में अगर भगवान हमेशा वहाँ पे द्वारपाल बन के अगर है तो कितना अच्छा है ना। कभी भी जाओ, भगवान से बातें करो, दर्शन लो। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे तो आपको भगवान दिखेंगे, फिर से थोड़ी देर के बाद जाओगे भगवान दिखेंगे, कभी भगवान यू कैन मीट एनी टाइम। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो चाहिए मांग सकते हैं, भगवान का प्रार्थना कर सकते हैं एनी टाइम। और एक द्वार पर नहीं, जितने सारे द्वार थे बलि महाराज के महल में, हर एक द्वार पे भगवान थे। भगवान बोले कि आपको तो ऐश्वर्य तो मिलेगा ही, सुल्तान लोग में इतना ऐश्वर्य कि इंद्र से ज्यादा 100 गुना ज्यादा ऐश्वर्य तुम्हें मिलेगा उधर, और उधर मैं खुद द्वारपाल करूंगा। और तीसरा चीज है कि जब ये काल समाप्त होगा मनु का, अगले इंद्र तुम बनो। क्या चाहिए अब, है ना? एक तो ऐश्वर्य, अभी भी ऐश्वर्य इंद्र से ज्यादा है सुतल लोक में। दूसरा है भगवान डायरेक्ट प्रेजेंट है। और तीसरा है कि ये मनु का काल खत्म होने के बाद नेक्स्ट इंद्र तुम बनोगे। ये मेरा आशा, और कोई नहीं बनेगा। बोले महाराज बोले बस और क्या चाहिए? तथास्तु। तो लेकिन ये टीवी में दिखाते नीचे चला गया, नीचे क्या किधर गए? तो इसलिए आज हमको ये सीखना है कि भगवान को देने में कुछ नुकसान नहीं है, हमको ज्यादा ही मिलता है, भले ही देर से मिले। जैसे बलि महाराज को तो तुरंत मिल गया, लेकिन भगवान देर भी लगाएंगे, लेकिन हमको हमने जो दिया है उससे ज्यादा ही। तो बलि महाराज से हमें ये सीखना है कि जब हम भगवान को कुछ देते हैं, हमको लगना नहीं चाहिए कि इतना दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। अरे तुम्हारा भगवान संभालेंगे। जैसे बलि महाराज को दिया, बलि महाराज ने सिर्फ ये छोटा सा भौतिक जगत में स्वर्ग लोग उन्होंने जो कब्जा किया था वो दिया, लेकिन उनको सुल्तान लोग मिल गया, उनको भगवान मिल गए डायरेक्ट। बाद में लक्ष्मी को खुद आना पड़ा उधर। लक्ष्मी जी जानते हैं अरे कितने दिन हो गए, मेरे पति कहाँ हैं? गए थे पृथ्वी के ऊपर, लेकिन शायद फिर से रास्ता भूल गए ऊपर आने का, वैकुंठ का। तो लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आती, फिर बाद में बलि महाराज से प्रार्थना करती कि मेरे पति को लौटा दो भाई, तुम्हारे इधर वो प्रिजनर बन के रहे, तुम इतना प्रेम करते हो वो निकल नहीं रहे, उधर खाली उनका पोस्ट। तो लक्ष्मी जी को आना पड़ा। तो इसलिए भगवान को जब देते हैं, भगवान को हमने इतना दिया तो भगवान कई गुना देते हैं। और उसके बहुत सुंदर उदाहरण है कुछ। एक तो बलि महाराज है उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण कि भगवान को हम देते हैं तो भगवान कई गुना देते हैं। दूसरा उदाहरण है वृंदावन की जो फल वाली, वृंदावन में जो फल बेचती थी, एक बार वो फल ले लो, फल ले लो, फल बेचती थी सबको। और उस समय बार्टर सिस्टम क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफर कि ऐसे गांव में भी होता था ना पहले, मैं बचपन में देखा कि आप कुछ भांडे दे दो, फिर वो साड़ी देंगे, साड़ी दे दो भांडे देंगे। ऐसे करते थे, तो पैसे से डील नहीं करते। तो वृंदावन में ये जो फल वाली थी वो गई सब जगह पे जाके फल देती थी, और लोग उसको अलग अलग कपड़े या कुछ धान्य वगैरह ऐसे देते थे। तो जब भगवान कृष्ण के घर में आई नंद महाराज के, तो उधर फल बेचने आई। तो नंद महाराज आए, बोले वाह वाह आपको भी थोड़े फल चाहिए, और नंद महाराज काफ़ी सारा धान्य लेके आए और उसको दे दिया, और उसने फल ले ली। तो कृष्ण को लगा अरे मैं भी कुछ धान्य दूंगा ये फल वाली, और मुझे भी कुछ फल मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण अंदर जाते, घर के अंदर भागते भागते छोटे से 3 साल के, और फिर अंदर से मुट्ठी भर अनाज लाते हैं, गेहूँ, और भागते भागते आते हैं। तो भागते भागते जो हाथ में छोटे से थोड़े से कुछ अनाज थे वो भी गिर जाते हैं, और आखिर में बहुत थोड़े बच जाते हैं। और ये ले लो और मुझे फल ले लो। तो फल वाली इतनी आकर्षित होती है भगवान कृष्ण के
मासूम चेहरा और उनकी सुंदरता से कि वो फल वाली बोलती है मुझे ये नहीं चाहिए खाना, मुझे सिर्फ तुम्हारा दर्शन चाहिए। मुझे अगर तुम्हारा दर्शन हो गया तो तुम्हें फल क्या, मैं सब कुछ दे सकती। तो तभी वो फल, जितने फल थे सब भगवान कृष्ण के हाथ में इधर उधर ऐसे पकड़ के और भगवान की तरफ देखती ही रही। आखिर कृष्ण इतने फल लेके चले जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को अर्पण किया निस्वार्थ भाव से, तो भगवान ने उनकी टोकरी में क्या भर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना सारा उसकी टोकरी भर गई। तो फल उसने पूरे जीवन में फल बेचेगी तो उसको उतना मिलेगा नहीं जो भगवान ने दे दिया। तो इसलिए भगवान को देने में नुकसान नहीं है, भगवान हमें कभी भी देते ही है ज़्यादा। हम भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 पैर बढ़ा के पास में आते हैं। सिर्फ हमें वो एक पैर बढ़ा के साहस करके बढ़ाना चाहिए। हमको बहुत डर लगता है नहीं। तो एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे, मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करता, मैं बाकी सबकी करता हूँ लेकिन कृष्ण की नहीं करता। मैं बोला क्या हुआ है? क्योंकि उनका नाम है हरि। हरि तो क्या हुआ? क्योंकि हरि है वो और हरि यानी सब हर लेते, इसलिए नहीं, कृष्ण की भक्ति नहीं। और वो दिखते भी टेढ़े ही, 3 जगह पे टेढ़े, उनसे मुझे डर लगता है, मुझे सारे छीन लेंगे मेरे जीवन से। नाम भी हरि। तो मैंने उनको बताया हरि यानी तुमको डेफिनेशन पता है क्या हरि का क्या होता है? हाँ, हरि यानी छीन लेते। अरे क्या छीनते वो तो सुनो। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, ये है हरि का डेफिनेशन शास्त्रों के हिसाब से। सर्व अमंगल हरे यानी जीवन के सारे अमंगल हर लेते हैं और प्रेम दे देते हैं, उनको बोलते हैं हरि। बोला ऐसा है क्या? मुझे लगा हरि यानी मेरा सब धन ले लेंगे। मैं बोले तुम्हारे पास है ही कितना धन, और वो लेके वो क्या अपना घर बांधने वाले हैं? तुम्हारा धन लेके, तुम्हारा धन है ही कितना। इधर के लोग हम लखपति या करोड़पति या अरबपति या खरबपति बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम क्या है? लक्ष्मीपति। इधर कोई है क्या ऐसे किसी को बोलते हैं कि हम लक्ष्मीपति? कोई नहीं लक्ष्मीपति। और एक लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी सहस्त्र, शत सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम। लक्ष्मी सहस्त्र शत यानी 1000 into 100 यानी लाखों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती है वही भगवान कृष्ण। तो वो तुम्हारा ये 100-200 रुपये लेंगे, हर लेंगे। बोला ठीक है, फिर मैं करूँगा भक्ति हरि की। तो इसलिए भगवान जरूर देते हैं। दूसरा उदाहरण है द्रौपदी का। द्रौपदी ने भगवान को क्या दिया था? जब भगवान का थोड़ी सी उंगली कट गई थी, जब खून आ रहा था तो हाँ, अपने सब ढूंढने लगे इधर उधर, कुछ तो कपड़ा, अरे कपड़ा इधर कपड़ा, इधर कपड़ा। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? अपने साड़ी का ही टुकड़ा फाड़ के भगवान को बांध दिया। तो तब भगवान ने बोला कि इसका मैं जरूर आपको इसका रिटर्न दूंगा इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो तब द्रौपदी ने थोड़ी साड़ी का टुकड़ा दिया, लेकिन भगवान ने बाद में क्या दिया? साड़ी ही साड़ी दे दी। इतनी सारी साड़ी दे दी, इतनी सारी साड़ी, इतनी साड़ी दे दी भगवान ने कि दुशासन सोचने लगा ये नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी? ये नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी? तो इतनी सारी देते। तो हम इतना सा देते लेकिन भगवान हमें रिटर्न में बहुत देते। और उदाहरण है सुदामा का। सुदामा ने क्या दिया भगवान को? हाँ, कांदा पोहे नहीं थे। आप बोलेंगे हाँ अच्छा था कांदा पोहे, शेंगदाणे छोंक लगा के। ओ सूखा पोहा, जो ऐसा ही पोहा सूखा जो उनके पत्नी ने दिया था वो लेके गए थे। और उनको भी शर्म आ रही थी कि कैसे दे इसको, भगवान तो महान है, द्वारकाधीश है,
लेकिन जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा आए हैं द्वार पे, तो भगवान भागते भागते गए। ऐसे नहीं कि चलो लाओ, बुला के लाओ, मेरे सामने लाओ, नहीं, भगवान खुद चले गए। तो भगवान अपने भक्तों पे कितना प्रेम करते हैं। तो जो राजा है कभी ऐसे भागते भागते किसी को वेलकम करने जाते हैं क्या दरवाजे को, बोले उसको अपॉइंटमेंट दो कल का, आज नहीं टाइम मेरे पास, ऐसे नहीं, द्वारकाधीश थे वो, लेकिन भागते भागते गए और सुदामा को उधर से गेट से लाया और अंदर महल पे अपने बेड पे बिठाया और उनके चरण धोए सुदामा के। अभी सुदामा तो इतने दूर चल के आए थे, सारी मिट्टी लगी होंगी इतना रास्ते पे, लेकिन वो पैर धोए और भगवान ने पानी लिया और सबके ऊपर छिड़काए। तो सब सोचने लगे भाई कौन है ये कि हमारे भगवान जो कि राजा है उसके चरण धो रहे और सर पे पानी डाल रहे, हमारे ऊपर भी डाल रहे। और सुदामा के साथ बातचीत की, पूरा दिन बिताया और फिर भगवान ने बोला सुदामा तुम क्या छुपा रहे हो, दिखा, देखो देखो मुझे पीछे। सुदामा नहीं कुछ नहीं, नहीं दिखाओ दिखाओ, और जबरदस्ती वो छीन लिया हाथ से और उसमें क्या था, पोहा, मेरा फेवरेट। एक्चुअली महाराष्ट्र में देखो अगर कुछ नहीं है तो क्या बनाते हैं, पोहा, है ना, कुछ है ही नहीं, चलो पोहा बना दो, जल्दी गेस्ट आए पोहा खाए, वो ऐसा एकदम एक लास्ट ऑप्शन होता है, वो अच्छा भी नहीं लगता पोहा। वो कुक के अच्छे से उसमें सब शौक लगा कि वो पोहा बना रहे, ये तो ऐसा पोहा था कि कोई खा भी नहीं सकता, लेकिन भगवान वो खाने लगे और एक मुट्ठी खाए तो बोले वाह, बोले आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन खाया नहीं, कितना अच्छा पोहा है, वाह। फिर दूसरी बार लिया और फिर तीसरी बार जब लेने लगी तो रुक्मिणी ने आगे रोका, बस हमसे देखा नहीं जाता कि भगवान खा रहे हैं, तो रुक्मिणी को रहा नहीं गया, तो रुक्मिणी ने रोक दिया, बोले ये दो आपने जो मुट्ठी वो ले ली, उसके वजह से सुदामा को सब कुछ मिल गया। रुक्मिणी कौन है, लक्ष्मी। तो जैसे ही भगवान ने वो स्वीकार किया, दो मुट्ठी पोहा, तो रुक्मिणी ने, लक्ष्मी ने सुदामा के घर पे बड़ा बंगला बना दिया। घर पे इतने सारे नौकर चाकर, सोना चांदी, पूरा घर भर दिया पूरे से ऐश्वर्य से, वो भी सुदामा को बिना बताए। तो भगवान फिर सब बातचीत होने के बाद फिर सुदामा जब जा रहे थे तो फिर सुदामा ने सोचा कि कितने अच्छे हैं मेरे भगवान, मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। सोचिए ऐसे कोई राजा है और कोई ऐसा भिखारी है, उनमें दोस्ती होती है कि कभी, अरे तो भिखारी कौन है, हम गुरुकुल में साथ में थे तो क्या हो गया, भाग गए। हम स्कूल में नहीं के साथ में थे तो अभी मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो, निकल जाओ, ऐसे नहीं बोले। और फिर जब सुदामा घर पे आए तो देखा घर का नक्शा ही बदल गया, इतना बड़ा घर पे इतने सारे नौकर चाकर। तो सुदामा ने 2 पोहे दिए थोड़े से, तो उससे भगवान ने क्या नहीं दिया। तो हम इतने सारे उदाहरण देखते हैं, द्रौपदी का उदाहरण, सुदामा का उदाहरण, वो वृंदावन की फल बेचने वाली और बलि महाराज का उदाहरण, और एक उदाहरण जो है हमारे श्रील प्रभुपाद का उदाहरण, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। तो उनके जीवन में भी अगर हम देखेंगे तो बहुत समस्या के ऊपर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या, समस्या के ऊपर समस्या, उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं था कि इस्कॉन ऐसे बोलते ही जीनी के जैसा इस्कॉन ऐसे नहीं आए, बहुत कष्ट करने पड़े हमारे श्रील प्रभुपाद को, तब जाके हमको आज इस्कॉन में इतना कुछ देखने को मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ थे उस समय उनका बड़ा फैक्ट्री था फार्मास्यूटिकल प्रयागराज में। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छा चल रहा था, मेडिसिन बनाते थे और बेचते थे, उससे धन आता था। और प्रभुपाद ने सोचा इस धन से मैं क्या करूँगा, प्रचार करूँगा। चल रहा था कंपनी, अचानक पूरे फैक्ट्री को आग लग गई, पूरे जल के राख हो गए।
प्रभुपाद ने फिर एक संस्था, इस्कॉन के पहले एक संस्था शुरू की थी, उसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज, झांसी में। वो शुरू की, प्रचार अच्छा चल रहा था, सब आ रहे थे, संडे फीस्ट वगैरह सब सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो उधर के एक गवर्नर की पत्नी थी, वो बोले कि तुम्हारे सब प्रोग्राम बंद करो, ये हॉल हमें चाहिए महिलाओं के लिए प्रोग्राम करने के लिए। कुछ तो मत कर। तो प्रभुपाद का प्रोग्राम बंद कर दिया, उनको उधर से निकाल दिया। पूरा लीग ऑफ डिवोटीज इतना अच्छा चल रहा था, वो भी बंद हो गया। इतने सारे परेशानी, इतने सारे संकट, उनको पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। श्रील प्रभुपाद फटे हुए धोती कुर्ता पहनते थे। और जब उनको याद आया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, 40 साल श्रील प्रभुपाद ने इंडिया में रह के प्रचार करने का प्रयत्न किया, लेकिन एक भी भक्त नहीं बना। तो श्रील प्रभुपाद ने सोचा मुझे कहाँ जाना चाहिए, अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे गुरु महाराज की आज्ञा थी पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। फिर श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते, लेकिन अमेरिका जाने के लिए पैसे कहाँ हैं? उनके पास थे सिर्फ 40 रुपए, डॉलर में 40 रुपए, और वो एक कार्गो शिप में बैठ के जाते, और 35 डेज का जो प्रवास करके उसमें उनको 2 हार्ट अटैक आया। 70 साल का व्यक्ति, उसको 2 हार्ट अटैक, देखने के लिए कोई नहीं। और फिर अमेरिका जाके, अमेरिका में इतनी ठंडी, और अमेरिका में लोग ऐसे नहीं, हाँ साधु आए हो क्या, आ जाओ हमारे घर पे, आपको हार डालते हैं, कौन साधु कौन क्या, चलो। उधर कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तुम सैफरन कपड़े में हो या साधु हो, तिलक लगाया हो, कुछ नहीं रिस्पेक्ट। उल्टा उनके पास जो भी था टाइपराइटर, वो एक व्यक्ति ने चोरी कर दी। तो इतना संकट उनके ऊपर आया उधर, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कभी भी भगवान को कोसा नहीं कि मेरे पास से तुम क्यों छीन रहे हो, ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, मैं तो तुम्हारे नाम का प्रचार कर रहा हूँ। लेकिन फिर भगवान ने उनका जो डिटर्मिनेशन देखा, उनकी श्रद्धा देखी, उनकी भक्ति देखी, और फिर जो दिया भगवान ने उनको, तो फिर वो जो बढ़ता गया इस्कॉन। 1966 में तो सबसे पहला मंदिर बना न्यूयॉर्क में, और उसके बाद जो फैला इस्कॉन सब जगह पे जैसे आग फैलती है। फिर न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस इधर, फिर लंदन, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया, हर एक देश में इस्कॉन के मंदिर फैलने लगे। और फिर प्रभुपाद जाके ट्रैवलिंग करते हैं सब जगह। भगवान लेते जरूर है, लेकिन देते हैं तो बहुत देते हैं। इसलिए भगवान की शरण जाने में कभी हमें डरना नहीं चाहिए कि भगवान को देंगे तो क्या होगा। वैसे भी एक्चुअली हमारा क्या है ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा क्या है। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लेके जाना है हमको, जैसे अगर हमें इधर से अमेरिका जाना है, तो हमें जो हमारे पास रुपए रहेंगे उनको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो डॉलर उधर काम करेंगे, हमारे रुपए यूजलेस है उधर। तो उसी तरह हमें अगर अभी ये सब कुछ छोड़ के जाना है, तो उधर जाना है तो क्या लेके जा सकते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए नहीं, उसको कन्वर्ट करो स्पिरिचुअल क्रेडिट में, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। उससे क्या मिलेगा आपको, स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट। वो स्पिरिचुअल पॉइंट, स्पिरिचुअल क्रेडिट ही जा सकता है आत्मा के साथ, और कुछ जा नहीं सकता। आप बोलेंगे कि मैं कार लेके जा सकता हूँ क्या, कार भी नहीं आएगी, उसका टायर भी नहीं आएगा। जब मृत्यु होती है किसी की, तो उस व्यक्ति की पत्नी घर तक ही आती है, यानी दरवाजे तक आती है, और स्मशान तक रिश्तेदार आते हैं, और चिता पे बेटा आता है, अग्नि देके वो भी चला जाता है। मृत्यु के बाद तो आत्मा के साथ सिर्फ परमात्मा और उसने जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स अर्जन किए हैं वही आते हैं। तो आपको क्या लेके जाना है, स्पिरिचुअल पॉइंट्स या पैसा?
हाँ? तो उसको कन्वर्ट कर लो, रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करके वो उधर काम आएगा। वैसे ही हमें जो भी मिला है भगवान की सेवा में लगाएंगे, उससे स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलेंगे, वो आने वाले सारे। तो इसलिए भगवान की सेवा करने में हमें कभी डरना नहीं चाहिए। और बलि महाराज से हम यही सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कि जो कुछ भी है भगवान का ही है, उनकी सेवा में लगाओ, भगवान का नाम लो और भगवान के धाम जाओ। जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन का उद्देश्य और कुछ नहीं है। तो एक आखिरी स्टोरी बता के मैं एंड करता हूँ। एक व्यक्ति था जो बहुत कंजूस था और उसका बड़ा टेक्सटाइल का इंडस्ट्री था, कपड़ों का। तो उसने बहुत अच्छे से उसका बिजनेस फैलाया, बहुत चलाया, पैसे कमाए। बाद में जब बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे बड़े हो गए, बेटों ने संभाल लिया बिजनेस। तो बेटे बोले, अभी पिताजी हम संभाल लेंगे आपका ये कपड़ों का बिजनेस, चिंता मत करो, आप भक्ति में लगो, भगवान का नाम लो। लेकिन उसको जवानी में भक्ति नहीं की तो बुढ़ापे में कैसे वो आसक्ति तो थी। बार बार बेटों को बोलता था, नहीं ये ऐसा करो और ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो बेटे बोले थे, अरे अभी पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम छोड़ दो बिजनेस, हम संभाल लेंगे। लेकिन पिताजी छोड़ते ही नहीं, बेटों को बार बार टोकते थे। तो मेरे बेटों ने क्या किया, एक साधु को बुलाया, संत को बुलाया, बोले कि हमारे जो पिताजी हैं उनको थोड़ा सा आप वैराग्य दिलाओ, वैराग्य, वो जीवन में वैराग्य दिलाओ उनको। तो बोलते, साधु बोलते, चिंता मत करो, मैं उनको लेके जाता। तो इनको वो लेके गए पिताजी को वाराणसी। वाराणसी में फेमस घाट कौन सा है? कौन सा घाट है फेमस? हाँ, मणिकर्णिका घाट। गए कोई मणिकर्णिका घाट? नहीं? अरे वाराणसी गए नहीं? काशी वाराणसी गए ना? मणिकर्णिका घाट पे क्या होता है? चिता जलाते, सब शरीर को जलाते। तो उधर कंटिन्यूस एक जलाया, दूसरा आता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इतने सारे चिता ही चिता होते हैं, इतने सारे शरीर जलते हुए। तो इस जगह पे साधु लेके गए ये पिताजी को, बोले देखो ये है जीवन का सत्य। तो उसने देखा सारा चिता चल रही, वो रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। तो साधु को लगा मिशन सक्सेसफुल, इनको वैराग्य आ गया, वैराग्य आ गया, वाह। तो लेके गए अपने बेटों के पास, बोले देखो मिशन सक्सेसफुल। इनको जब मैं लेके गया वो रो रहे थे उधर वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे। तो बेटे भी खुश हो गए, वाह चलो आखिर में वैराग्य आ गया। पिताजी आप क्यों रो रहे थे उधर जाके, क्या हुआ, किस लिए रो रहे थे? वो बोले देखो पूरा जीवन व्यर्थ गवाया मैंने। मुझे अगर पता होता कि लकड़ी के बिजनेस में इतना प्रॉफिट था तो कपड़े का बिजनेस नहीं करता। सर पे हाथ लगाते, ये है इनका वैराग्य। इतने जल्दी वैराग्य आ नहीं सकता, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए देना सीखना चाहिए, देना। तो और भगवान को देना सबसे उत्कृष्ट चैरिटी है। जो दान है वो भी 3 कैटेगरी में आता है, जो तमोगुणी दान, जो रजोगुणी दान, सत्वगुणी दान और आध्यात्मिक दान, 4 कैटेगरी। तो तमोगुणी है ऐसे व्यक्ति को दो जो भिखारी है, ये वो मैंने मेरे आंखों के सामने देखा। एक बार मैंने भिखारी को कुछ पैसे दिए, वो जाके एक सिगरेट खरीद लिया, सिगरेट फूकने लगा। पाप है, अगर हम ऐसा दान देते तो हमको पाप लगेगा। ये तमोगुणी दान। रजोगुणी यानी व्यक्ति लेता है लेकिन उसका कुछ ऐसे इस्तेमाल करता है कि उससे उसका भी भला नहीं होता, लोगों का भी भला नहीं होता। एक रजोगुण में कुछ उसका इस्तेमाल कर लेता है। सत्वगुण यानी वो कुछ थोड़ा सा अच्छा काम कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिक दान जो है वो हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा।
आध्यात्मिक दान यानी उसको प्रसाद दो, उसको भगवान का नाम दो, उसको भगवत गीता दो, उसको भगवान से दर्शन कराओ। जब भगवान से कनेक्ट करते हो वो बेस्ट दान है। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल चैरिटी। तो इसलिए हमें बलि महाराज से यही सीखना है कि हमने भगवान को देने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान देते हैं, लेते हैं, फिर बाद में बहुत देते भी है। हमें रावण और हनुमान में डिफरेंस क्या है? रावण जो है भगवान की जो शक्ति है और भगवान को दोनों को अलग करना चाहता था। सीता देवी और प्रभु रामचंद्र, उनको अलग करना चाहता था कि हनुमान जी दोनों को एक साथ लाना चाहते। तो वैसे ही जो लक्ष्मी है हमारे पास, वो किसकी सेवा में इस्तेमाल करनी चाहिए? नारायण, विष्णु की सेवा में दोनों को एक साथ लाना चाहिए। अगर हम अलग से, अभी जैसे लक्ष्मी पूजा है, दिवाली में आती है ना लक्ष्मी पूजा, तो लोग क्या बोलते हैं, चलो खिड़की दरवाजा खोल दो, लक्ष्मी आने वाली, लक्ष्मी। लोगों को क्या चाहिए? लक्ष्मी आ जाओ, फिर बाद में दरवाजा बंद कर दो, विष्णु नहीं चाहिए। सिर्फ लक्ष्मी चाहिए, विष्णु नारायण वो नहीं चाहिए। लेकिन अगर लक्ष्मी और विष्णु को सेपरेट करते हैं तो वो रावण जैसे, लेकिन दोनों को एक साथ यानी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो हनुमान जैसे। और वैसे लक्ष्मी का और एक दूसरा नाम क्या है? चंचला। चंचला ये लक्ष्मी का नाम है। वो चंचला कब बनती है? जब विष्णु से सेपरेट करते हैं, तो वो ज्यादा देर टिकती नहीं है, विष्णु के साथ हमेशा रहती है। इसलिए विष्णु की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, नारायण की भक्ति करो, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके लिए अलग दरवाजे खिड़की खोलने नहीं पड़ते। लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, तो आज का जो आत्मनिवेदनम जो बलि महाराज का, इससे ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर भगवान को हम थोड़ा भी अर्पण करते हैं जीवन में कुछ भी, तो भगवान कई गुना हमें देते हैं। तो आत्मनिवेदनम ये है बलि महाराज, बलिदान ये शब्द। और ये सारे जो 9 अंग है, 9 विधा भक्ति, ये एक ऐसे व्यक्ति ने, एक ही व्यक्ति ने पूरी तरह से किए थे जो 9 की 9, और वो 9 विधा भक्ति के पूरे 9 अंगों के आचार्य है, वो है अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज ऐसे भक्त है कि जिन्होंने 9 विधा के हर एक अंग में पारंगत एक्सपर्टीज प्राप्त किया था। तो वो तो बहुत ही महान आचार्य है। तो ऐसे हम 10 आचार्यों का नाम देखते हैं। तो ये 9 विधा भक्ति में एक भी हम अच्छे से करते हैं ना, उससे ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अगर किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, भगवान का नाम लेना, वो करो, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नहीं मुझे सुनना अच्छा लगता है, ठीक है फिर सुनो, उससे भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। किसी को सेवा करना अच्छा लगता है, वो करो, नो प्रॉब्लम। तो ये 9 विधा में से एक भी करता है कोई, उससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये 9 में 2 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, और वो है श्रवण और कीर्तन। श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण कीर्तन होना ही चाहिए। तो ऐसे 9 विधा भक्ति के हमने 9 के 9 अंग पूरे कर लिए। और अगले बार हम और एक दूसरा सीरीज शुरू करेंगे, वो है नवंबर से। नवंबर में कौन सा डेट आता है? फर्स्ट संडे। अभी नेक्स्ट 3 है, 3, तो 3 से हम अभी 2 हफ्ते हम भी जा रहे हैं यात्रा वृंदावन। हम उधर है वृंदावन में, और आप भी जाइए कहीं तो छुट्टी दिवाली में आप घर जाओगे, इधर उधर जाओगे। तो इसलिए 2 हफ्ता क्लास नहीं होगा, नेक्स्ट 2 वीक्स। डायरेक्ट 3 नवंबर ना, 2 सेकेंड नवंबर को हम शुरू करेंगे नया सीरीज। वो हम देखते हैं सोच के, लेकिन हम शायद 24 गुरु का हम शुरू करेंगे। दत्तात्रेय सुना है? दत्तात्रेय के 24 गुरु। तो हर एक गुरु का तो पृथ्वी से क्या सीखे, जल से क्या सीखे, वायु से क्या सीखे, आकाश से क्या सीखे, ऐसे उनके कितने गुरु हैं? 24 गुरुओं से उन्होंने क्या क्या सीखा, वो उनके एक हम कवर करेंगे। तो
तो एक्चुअली 24 गुरु में से एक गुरु उनके है ये जो मधुमक्खी। मधुमक्खी से क्या सीखते हैं? मधुमक्खी से सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि मधुमक्खी क्या करती है, सारे जगह पे जाके शहद इकट्ठा करती है, इतना सारा शहद, इतना सारा मेहनत करके क्या करते हैं, बड़ा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, छत्ता बनाती है इतना। और जो शिकारी होता है वो आके क्या करता है, मैंने देखा बचपन में क्या करता है, धूर करता है, धूर कर, तो धूर से उनको लगता है कि आग लग गई बेबे, आग लग गई, वो सारे भाग जाते हैं और वो उसमें घुंगड़ी जैसा रहता है, उसको ऐसा ले लेते हैं घुंगड़ी जैसे, तो उससे उसको कोई काटती नहीं, तो सारी मक्खी चली जाती है धूल के कारण, और वो आराम से उसको निकाल के वो जाता है बेचने के लिए, ऐसा वो फ्रेश बेचता है, उससे पैसे कमाते हैं। तो दत्तात्रेय जो गुरु मानते बोलते कि मधुमक्खी जो है इतना मेहनत करती, इतना मेहनत जीवन का इकट्ठा करके इतना सारा धन कमा के रखती है, और आखिर में कोई उसको लेके जाता है। होता है ऐसे कभी कभी। आजकल तो फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, जैसे गायब, योर अकाउंट बैलेंस इज 0 है ना, ऐसे तो कौन कब लेके जाएगा पता नहीं, इसलिए ज़्यादा जमा नहीं करना चाहिए, ऐसे दत्तात्रेय लिखते हैं, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, तो वो भी तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें ऐसे। ठीक है, तो हम यही पे अंत करते हैं, और ये सीरीज यहाँ यहीं पे ख़त्म होती है। तो हम आज के जो स्पॉन्सर है प्रसादम के, उनका नाम है कुशल पाटिल है, आज आया